स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा है? यस सर। ठीक है, यस सर। प्रेजेंटेशन हो रहा था। ठीक है। तो इस कविता में डॉक्टर रमाकांत शुक्ल जी कहते हैं, अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता हम, कुलिशादपि कठिन कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता हम, निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बं वसुन्धराम्, प्रियः श्रेयः च चिनोभ्यभयं सुविवेका भारत जनताहं, विज्ञानधनाहं ज्ञानधना साहित्यकला सङ्गीतपरा, अध्यात्मसुधाटटनी स्नाने परिपूरिता भारत जनताहं, मम गीते मुग्धं समं जगत्, मम नृत्ये मुग्धं समं जगत्, मम काव्ये मुग्धं समं जगत्, रस भरिता भारत जनताहं, उत्सव प्रियाहं श्रम प्रिया पदयात्रा देशाटन प्रिया, लो लोक क्रीडा सत्ता वर्दे अतिथि देवा भारत जनता हम, मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति न दुर्बलताया पर्याया, मित्रस्य चक्षुषा संसारं पश्यन्ति भारत जनताहं, विश्वस्मिन् जगति गताहमस्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म कर्मण्या भारत जनताहं, कर्मण्या भारत जनताहं, अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनताहं, कुलिशादपि कठिन कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनताहं, सुकुमारा भारत जनताहं। तो इसमें बताए जा रहे हैं कि हम भारत की जनता बहुत ही सुकुमार है, अवसर पड़ने पर हम कठोर भी हो जाते हैं। तो पहली पंक्ति में कहा, अभिमान धना विनयोपेता, अभिमान हम स्वाभिमान से युक्त हैं, बीच में कोई भी बात न करें। अभिमान धना विनयोपेता, हम अभिमान से गर्व से स्वाभिमान से और विनम्रता से युक्त हैं, शालीन है मतलब व्यवहारशील है ना, बहुत ही विनम्र है, और कुलिशादपि, कुलिश मतलब होता है पत्थर, कुलिशात मतलब पत्थर से भी कठिना कठोर है, और कुसुमादपि मतलब फूल से भी सुकुमारा सुकुमार है। जरूरत पड़ने पर हम पत्थर से भी कठोर बन जाते हैं, और जरूरत पड़ने पे हम फूल से भी कोमल हो जाते हैं। ये हमारी भारतीय, क्योंकि हम भारत की जनता हैं। निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बम वसुंधराम, हम समस्त संसार में निवास करते हैं, हमारे भारत के वासी विश्व के हर कोने में, विश्व के हर देश में मौजूद हैं, और पूरे विश्व को वसुंधराम, इस धरती को कुटुम्बम अर्थात एक कुटुंब की तरह, परिवार की तरह मानते हैं। ये हम भारतीय की विशेषता है। प्रेयः श्रेयः च चिनो भयम, प्रेयः है ना, और श्रेयः, प्रेय और श्रेय दोनों को चुनते हैं, कल्याण को भी चुनते हैं, और जो है दोनों को चुनते हैं, क्योंकि हम सुविवेका, हम भारत के जो जनता हैं बहुत ही विवेकशील हैं,
हम जो है हर चीज को जांच परख करके हम जो है अच्छा है खराब है उसमें से अच्छाई को चुनते हैं और बुराई को त्याग देते हैं, क्योंकि हम भारत की जनता हैं। तीसरे स्टैंजा में विज्ञान धना हम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा। हम विज्ञान से युक्त हैं, हम हमारे यहाँ वैज्ञानिक भी हैं, हम सभी कार्य वैज्ञानिक प्रामाणिकता के साथ करते हैं। ज्ञान धना, हमारे पास ज्ञान रूपी धन भी है, वेद उपनिषद है ना, रामायण महाभारत अथाह ज्ञान से परिपूर्ण है। हमारा साहित्य भी है, साहित्य कला संगीत परा, साहित्य में भी साहित्य के कलाओं में निपुण है और संगीत में भी हम भारतीय बहुत आगे हैं। और अध्यात्म सुधा तटनी, अध्यात्म रूपी नदी में स्नान करते हैं, यानी कि अध्यात्म में गोता लगाते हैं, अध्यात्म में भी हमारी गति है। परिपूरिता भारत जनता, हम इन सभी चीजों से परिपूर्ण हैं, युक्त हैं हम भारत की जनता, क्योंकि हम भारत के वासी हैं और हम भारत के वासी बहुत मेहनती हैं, है ना। विज्ञान रूपी धन हमारे पास है, ज्ञान रूपी धन हमारे पास है, एक से एक साहित्य है हमारे पास, हम संगीत में भी बहुत आगे हैं और अध्यात्म भी में भी हम आगे हैं। इन सभी गुणों से परिपूर्ण हम भारत की जनता हैं। मम गीते मुग्धं समं जगत्, मम नृत्ये मुग्धं समं जगत्, मम काव्ये मुग्धं समं जगत्, रस भरिता भारत जनता हम। मम गीते, हमारे गीतों से, मेरे गीतों से, समम जगत, समस्त संसार मुग्ध है हमारे गीतों पर। हमारे गीत भारत में निर्मित होने वाले जो गीत देशभक्ति गीत है या क्लासिकल सॉन्ग है, जो भी गीत निर्मित होते हैं वो ऐसे हैं जो सबको मुग्ध कर देता है, अपनी ओर खींच लेता है। और हमारे यहाँ के जो भारतीय नृत्य हैं, मम नृत्य, हमारे यहाँ के नृत्य भरतनाट्यम, ओडिसी, बहुत सारे और इसी तरह के जो है नृत्य हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, क्योंकि इसमें सुंदरता है। तो हमारे गीतों पर, हमारे नृत्यों पर, और मम काव्ये मुग्धम समम जगत, हमारे काव्य जो है, काव्य की रचनाएं हमारे कवियों ने की है, कालिदास जैसे कवियों ने, तुलसीदास और सूरदास आदि आदि बड़े बड़े कवियों ने ऐसे ऐसे ग्रंथों की रचना की है, जिस ग्रंथों की ओर सबका ध्यान आकर्षित होता है, खींचा चला आता है ना। और रस भरिता भारत जनता हम, रस भरिता मतलब आनंद से भरे हुए हैं हम भारत की जनता। तो इस तरह से कवि काव्य में, इस कविता में कवि ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो गीत हैं, हमारे जो नृत्य हैं, हमारे जो काव्य हैं, ये सारे काव्य ऐसे हैं जो दूसरे लोगों को इस ओर खींचते हैं और वो खींचे चले आते हैं, क्योंकि हम भारत की जनता हैं। उत्सव प्रिया हम श्रम प्रिया, पद यात्रा देशाटन प्रिया, लोकासक्ता वर्धित अतिथि देवा, भारत जनता हम। अर्थात हम भारतवासी उत्सव प्रिया, हम उत्सव प्रिय हैं। हमारे यहाँ हर महीने कोई न कोई एक दो उत्सव जरूर होते हैं, कोई कभी दीपावली, कभी होली, कभी रक्षाबंधन, कभी जन्माष्टमी, कभी ईद, कभी बकरीद, कभी कभी जो है क्रिसमस। तो हर तरह के जो है त्योहार हमारे देश में मनाए जाते हैं। तो हम उत्सव प्रिय हैं, हमें उत्सव बहुत प्रिय है। और श्रम प्रिया, अर्थात हम श्रम मतलब मेहनती भी हैं, मेहनत भी करते हैं। पद यात्रा देशाटन प्रिय, और पद यात्रा करके देश विदेश का भी भ्रमण कर लेते हैं, क्योंकि हमें घूमना भी अच्छा लगता है। लोक क्रीड़ा सत्ता, और जो लोक क्रीड़ा है, लोकल जो खेल है, उसमें भी हम आसक्त रहते हैं।
उस खेल को भी खेलते हैं। और वर्धे अतिथि देवा, और अतिथि देवता के समान होते हैं। अतिथि देवो भव की भावना को हम बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, बढ़ावा देते हैं, क्योंकि हम भारत की जनता हैं। इसके बाद कहा गया है, मैत्री में सहजा प्रकृति रस्ति, न दुर्बलताया पर्याया, मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता हम। मैत्री में सहजा, मैत्री मतलब मित्रता, दोस्ती, सहजा मतलब स्वाभाविक, हमारा सहज स्वाभाविक है। मित्रता करना हमारी प्रकृति में, हमारे नेचर में, हमारे स्वभाव में है। हमारा स्वभाव है मित्रता करना, परंतु ये हमारी इस मित्रता के सहज भाव को कमजोरी नहीं समझना चाहिए। बीच में डिस्टर्ब मत करो, इसको कमजोरी मत समझो। न दुर्बलता या पर्याय, ये दुर्बलता का पर्याय नहीं है, पर्यायवाची नहीं है, बल्कि ये हमारा स्वभाव है, नेचर है। हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, परंतु इसे हमारी दुर्बलता नहीं समझा जाना चाहिए। हम भारतवासी दूसरे देशों के साथ जो है दोस्ती का हाथ जरूर बढ़ाते हैं, परंतु इसे कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता हम हम पूरे संसार को मित्रस्य चक्षुषा, दोस्त की नजरों से, है ना, दोस्त की नजरों से देखते हैं, क्योंकि हम भारत की जनता हैं। पहले हम दोस्त की नजर से देखते हैं, क्योंकि ये हमारा स्वभाव है, नेचर है। परंतु दूसरा देश अगर ये हमारी कमजोरी समझता है, तो ये उसकी भूल होगी। ये हमारी कमजोरी नहीं है, बल्कि ये हमारा स्वभाव है। और हम जहाँ दोस्ती करते हैं, वहीं दुश्मनी भी कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर, परंतु हमारा ऐसा नेचर नहीं है। विश्वस्मिन् जगति गताहमस्मिन्, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, कर्मण्या भारत जनता हम। विश्वस्मिन् जगता गताहमस्मि, हम पूरे विश्व में गए हैं, है ना। विश्वस्मिन् जगति, संपूर्ण विश्व में, हम गताहम, मैं गया हूँ, हम गए हैं। विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्य, पूरे विश्व को हमने देखा है। विश्वस्मिन् जगति करोति कर्मः, पूरे विश्व में हम कर्म करते हैं। कर्मण्य भारत जनता हम, क्योंकि हम भारत की जनता कर्मण्यशील है ना, कर्म करते हैं और कर्म में विश्वास करते हैं, है ना। जैसा कि हमारे महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देते हुए अर्जुन से कहा था, क्या कि कर्म करो, क्योंकि तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, फल की इच्छा मत रखो। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ फल हेतु भूर्माते समोचत्व कर्मणि। अर्थात हे अर्जुन, तुम केवल कर्म करो, और इस कर्म को करने में ही तुम्हारा अधिकार है। फल की इच्छा तुम मत सोचो कि इस कर्म का फल क्या होगा, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी कहा गया है कि हम भारत की जनता कर्मण्या, कर्मशील हैं, कर्म करते हैं, कर्म में विश्वास करते हैं, और फल की चिंता नहीं करते हैं कि उसका फल क्या होगा। तो हम कर्मण्या, भारत की जनता कर्मशील हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इस पाठ में कि किस प्रकार से हम भारत की जनता की महिमा का बखान किया गया है, कि हम भारत की जनता कैसे हैं।